Good morning, student. Today I teach you English topic Three Little Pigs, Class 1. Word meaning हम पहले भी आपको लिखा चुके हैं, बट क्लास में पढ़ाने से पहले आपको कुछ प्री क्लास एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। इसमें आपको समझना है, बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, सर्किल द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वुड बी, दैट मीन्स जो ये सारे चीज लिखे हैं 5, उसमें कुछ ये नाम दिया हुआ है कलर, और इधर कुछ थिंग्स वस्तुएं दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक, येलो और रेड है। इन सबों में से कौन ब्लू है, कौन ग्रीन है, कौन ये क्या है, वो बताना है। बच्चों सबसे पहले हम आपको ये कह रहे हैं, ब्लू कलर का क्या होता है? एप्पल। एप्पल ब्लू होता है? नहीं। स्काई, सी एंड टोमेटो, तो ये सभी नहीं है, बट ये आपका ब्लू होता है। स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। ग्रीन है दूसरा में, ग्रीन। ग्रीन में ग्रास, फ्रॉग, कैमल, ब्रिक। अब ये देखिए कि फ्रॉग नीला होता है, सॉरी ग्रीन होता है? नहीं। कैमल ग्रीन होता, हरा होता है? नहीं। ब्रिक नहीं, तो क्या बचा? ग्रास। अंडरलाइन कर देना, ठीक है? ओके। पिंक फ्लावर है, क्रो है, ऑरेंज है, फ्रॉग है। तो इसमें पिंक कलर का कौन होता है जो बताना है। इसमें पिंक फ्लावर, क्रो, ऑरेंज, ये सभी है। येलो माने पीला, लीडो, क्लाउड, चीक या लेमन, इसमें कौन है? तो आपको सीधा ऐसा लगेगा कि येलो कलर का होता है लेमन यानी नींबू। उसी तरह से रेड, बनाना, चिली, लीफ, टोमेटो। रेड कलर का बनाना केला नहीं होता है, ग्रीन होता है या फिर येलो होता है। चिली ग्रीन होता है, रेड भी होता है। ये चिली जो है मिर्चाई, हरा भी होता है, रेड भी होता है। लीफ माने पत्ती, बट यहाँ टोमेटो जो है वो टोमेटो रेड कलर का होता है, टमाटर रेड कलर का होता है, इसलिए इसको भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है? ये तो आपका ये क्लास में पढ़ाने के पहले कुछ हमने एक्टिविटीज कराया। अब आपको हम स्टोरी पे आते हैं, जो आपका ये हमने लिखा है कि 3 लिटिल पिग। जिस दिन हम वर्ड मीनिंग लिखा रहे थे उस दिन भी मैंने आप लोगों को कुछ इसका सारांश बताया था। आज फुल्ली वो पूरा स्टोरी आपको बता देते हैं। पहला है, इसमें क्या है? 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे सुअरों, 3 छोटे सुअरों की कहानी है। इसमें वंस देयर वाज 3 लिटिल पिग्स, एक बार 3 छोटे छोटे सुअर थे, जिसका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। एक का नाम था सोनू, दूसरे का नाम था गोनू, और तीसरे मोनू, और तीसरे का नाम था गोनू। सोनू का अपना एक अलग घर था, मोनू को उसी तरह से उसका अलग घर था, और गोनू का भी एक अलग घर था। सोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मैंने हमने लिखाया था। सोनू जो रहता था एक पुआल के बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्टील, वो बांस, डंडे या पेड़ के टहनी वगैरह से इस तरह से जो बने हुए थे घर, उसमें रहता था। बट गोनू जो रहता था, गोनू लिव इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू जिस घर में रहता था
उसका घर ईंटे का बना हुआ था। क्या बढ़िया, तीनों का अलग अलग घर था, जो जिस तरह के थे उसके अनुसार से घर था। ठीक है, वे तीनों आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। परंतु एक दिन की घटना होती है। वन डे ए बिग बैड वुल्फ केम सोनू's हाउस। सोनू के घर एक बदमाश और बड़ा सा भेड़िया आया। भेड़िया आप लोग समझ रहे हैं, जंगली जानवर है। वो आता है और कहता है क्या, ही सेड I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. माने इस सेंटेंस में क्या हुआ, वो जो भेड़िया आता है, वो भेड़िया जो है आता है और सोनू से कहता है कि मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, फूंक दूंगा। कस करके फूंकता, उसका घर को बर्बाद करना चाहता है। बेचारा सोनू डर जाता है, क्योंकि वो बड़ा है, सोनू छोटा है। डर जाता है और वो अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ? सोनू रन टू मोनू हाउस। वो अपने बगल वाले घर के पास में चला जाता है, जो घर मोनू का है। इससे सोनू के घर से उसका घर जो है थोड़ा मजबूत है, इसलिए ये बचने के उद्देश्य से वहां से वो भागता है। ठीक, और जब वो सोनू के घर भागता है, मोनू के घर भागता है सोनू, लेकिन ये भेड़िया जो है बाज नहीं आता, उसको घर के ध्वस्त करके और मोनू के घर के पास भी पहुंच जाता है। They all came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. ये क्या करता है, जिस तरह से सोनू के घर को उड़ा देने की बात कहा और उसको नष्ट कर दिया, उसी तरह से ये आकर के मोनू को घर के भी क्षति करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं बहुत जोर से फूंकूंगा, तुम्हारा घर उड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, नष्ट हो जाएगा। बेचारा दोनों छोटा उससे है, उससे साधारण तरह का जानवर है, सिंपल एनिमल्स ये हैं। बट वो वुल्फ जो है वो बड़ा और खतरनाक भी है, बुरा है, बदमाश है। इसलिए ये दोनों अपने बचने के लिए छोड़ देता है घर को, कि छोड़ो, जान बचेगा तो बहुत। वो अपने घर को छोड़ करके और भागता है किसके पास? अब बच गया है गोनू। गोनू का घर भी मजबूत इन दोनों से है, घास भूसे से मजबूत उस लकड़ी वाला घर था, लकड़ी वाला घर से मजबूत होता है ईंटा वाला घर। इसलिए ये दोनों भी गोनू के घर भाग जाते हैं। लेकिन ये जान छोड़ने वाला जानवर नहीं है। ये जब सोनू और मोनू उसके घर चले जाते हैं तो ये भेड़िया जो है, द वुल्फ केम टू गोनू's हाउस, तो गोनू के हाउस में भी पहुंचता है, उसके घर के पास भी पहुंचता है और कहता है, ही से वो बोलता है, आई विल हफ एंड puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he would not blow the brick house down. उसी तरह की बात आकर के ये गोनू को भी कहता है। गोनू यहाँ पहले से और उसके घर में सोनू और मोनू भी आ गया, लेकिन गोनू का घर जो है उन दोनों के घर से बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ये ईंटे का पक्का का घर बना हुआ है। और वो भेड़िया आता है और इसको भी चाहता है कि हम फूंक करके उड़ा दें, बहुत प्रयास करता है, लेकिन चूंकि ये इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, गोनू's हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ये सोनू एंड मोनू। उसके घर के अपेक्षा इसका जो घर है मजबूत है, वो थक जाता है भेड़िया, लेकिन वो उड़ता नहीं है। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। ये दोनों का घर तो क्षति हो गया, उसको तो नष्ट कर दिया
भेड़िया अब ये तो बिना घर का हो गया, इसलिए अब ये दोनों भी, सोनू और मोनू भी गोनू के घर में रहने लगा। और इधर भेड़िया से चूंकि वो घर तो नष्ट हुआ नहीं, बर्बाद हुआ नहीं, वो उसको तोड़ नहीं पाया, इसलिए थक करके, हार करके वहां से चला जाता है। और ये सोनू, मोनू और गोनू खुशी पूर्वक एक साथ मिलकर इसी के घर में, गोनू के घर में रहने लगता है। स्टूडेंट, बच्चों, आपको ये कहानी कैसा लगा? है मजेदार? अच्छा लगता है तो आप इसे एक बार जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अगर इसके बारे में कुछ आपको बोलना है, कहना है, तो हमारे व्हाट्सएप पे आप इसके कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं। जहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई है उसको भी आप लिख सकते हैं, उसका सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। ओके।